Okay, so let us start. So we start with हर हर महादेव। हे शिव जी महाराज, आपकी कृपा से ये शिव पुराण हम पूरा कर पाए और जो भी ज्ञान है, जो भी ब्लेसिंग्स हैं, वो हम सबको मिले। सो अब कल हमने बात की शिवलिंग की, अब और आगे बढ़ते हैं। शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजन की विधि का वर्णन तथा शिव पद की प्राप्ति कराने वाले सत्कर्मों का विवेचन। सो आज यहाँ इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि कैसे पूजा करनी है शिवलिंग की। ऋषियों ने पूछा, सुत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसका लक्षण क्या है तथा उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, किस देश काल में करनी चाहिए और किस द्रव्य के द्वारा इसका निर्माण होना चाहिए। सुत जी ने कहा, महर्षियों, मैं तुम लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूं, ध्यान देकर सुनो और समझो। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में, नदी आदि के तट पर अपनी रुचि के अनुसार ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहां नित्य पूजन हो सके। पार्थिव द्रव्य से, जलमय द्रव्य से अथवा तेज से पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार कल्पोक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से उपासकों को उस पूजन का पूरा पूरा फल मिलता है। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग की यदि पूजा की जाए तो वह तत्काल पूजा का फल देने वाला होता है। यदि चल प्रतिष्ठा करनी हो तो इसके लिए छोटा सा शिवलिंग अथवा विग्रह श्रेष्ठ माना गया है, और यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग अथवा विग्रह अच्छा है। उत्तम लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग का पीठ मंडलाकार मतलब गोल, चौकोर, त्रिकोण अथवा खाट के पाए की भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। ऐसे लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी से, प्रस्तर आदि से अथवा लोहे आदि से शिवलिंग निर्माण किया करना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग निर्माण होता है उसी से उसका पीठ भी बनाना चाहिए। यदि स्थावर अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेष, यही अचल शिवलिंग की विशेष बात है। चर शिवलिंग में लिंग और पीठ का एक ही उत्पादन होना चाहिए, किंतु बाण लिंग के लिए यह नियम उत्तम नहीं है। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता अथवा स्थापना करने वाले यजमान के 12 उंगल के बराबर होनी चाहिए। ऐसे ही शिवलिंग को उत्तम माना गया है। इससे कम लंबाई हो तो फल में कमी आ सकती है, अधिक हो तो दोष की बात हो सकती है। चार लिंग में भी वैसा ही नियम है, उसकी लंबाई कम से कम कर्ता के 1 उंगल के बराबर होनी चाहिए। ओके, सो अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आपकी 1 फिंगर से बड़ा नहीं होना चाहिए, किंतु उससे अधिक होना दोष की बात है। यजमान को चाहिए वह पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार एक विमान या देवालय बनवाए जो देवगणों की मूर्तियों से अलंकृत हो। उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर, सुदृढ़ और दर्पण के समान स्वच्छ हो। उसे 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया है। उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख्य द्वार हो। जहां शिवलिंग की स्थापना करनी हो उस स्थान के गर्त में नीलम, लाल, वैदर्य, श्याम, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा, इन 9 रत्नों को तथा अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों को वैदिक मंत्रों के साथ छोड़े। सद्योजात आदि 5 वैदिक मंत्रों द्वारा शिवलिंग का 5 स्थानों में क्रमशः पूजन करके अग्नि में हवस्य की अनेक आहुतियां दे और परिवार सहित मेरी पूजा करके गुरु स्वरूप आचार्य को धन से तथा भाई बंधुओं को मनचाही वस्तुओं से संतुष्ट करें। याचकों को जड़ मतलब सुवर्ण ग्रह एवं भू संपत्ति तथा चेतन गो आदि वैभव प्रदान करे। स्थावर जगम सभी जीवों को यत्न पूर्वक संतुष्ट करके एक गड्ढे में सुवर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भर के सजो जाति वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें। तत्पश्चात नाद घोष से युक्त महामंत्र ओमकार का उच्चारण करके
उक्त गड्ढे में शिवलिंग जी की स्थापना करें और उससे पीठ से संयुक्त करें। इस प्रकार पीठ युक्त लिंग की स्थापना करके उसे नित्य लेप दीर्घ काल तक टिके रहने वाले मसाले से जोड़कर स्थिर करें। इस प्रकार वहां परम सुंदर वैर मतलब मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। सारांश यह है कि भूमि संस्कार आदि की सारी विधि जैसे लिंग प्रतिष्ठा के लिए कही गई है, वैसे ही वैर मतलब मूर्ति की प्रतिष्ठा के लिए सेम प्रोसीजर हमको यूज करना है। अंतर इतना ही है कि लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणव मंत्र के उच्चारण का विधान है, परंतु वैर की प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र से करनी चाहिए। जहां लिंग की प्रतिष्ठा हुई है, वहां भी उत्सव के लिए बाहर सवारी निकालने आदि के निर्मित मूर्ति को रखना आवश्यक है। मूर्ति को बाहर से भी लिया जा सकता है, उसे गुरुजनों से ग्रहण करें। बाह्य वैर इज फॉर मूर्ति, ओके। बाह्य वैर वही लेने योग्य है जो साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो। इस प्रकार लिंग में और वैर में भी हुई महादेव जी की पूजा शिव पद प्रदान करने वाली होती है। स्थावर और जगम के भेद से लिंग भी दो प्रकार के कहा गया है। वृक्ष लता आदि को स्थावर लिंग कहा गया है और क्रमी कीट आदि को जगम। स्थावर लिंग की सींचना आदि के द्वारा सेवा करनी चाहिए और जगम लिंग को आहार एवं जल आदि देकर तृप्त करना चाहिए। उन स्थावर जगम जीवों को सुख पहुंचाने में अनुरुक्त होना भगवान शिव का पूजन है, ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं। इस तरह महालिंग जी की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उनका पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजा करनी चाहिए तथा देवालय के पास ध्वजारोहण आदि करना चाहिए। शिवलिंग साक्षात शिव जी का पद प्रदान करने वाला है अथवा चरलिंग में षोडशोपचार द्वारा यथोचित रीति से क्रमशः पूजन करें। यह पूजन भी शिव पद प्रदान करने वाला है। आह्वान, आसन, अर्घ, पाद्य, पादांग, आचमन, स्नान, वस्त्र एवं यज्ञोपीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नवेद, तामूल, समर्पण, निराजन, नमस्कार और विसर्जन, यह 16 उपचार है। अभय अंग पूर्वक अथवा अर्घ से लेकर नैवेद्य तक विधिवत पूजन करें। अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार और तर्पण यह सब यथाशक्ति नित्य करें। इस तरह किया हुआ शिव जी का पूजन शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है अथवा किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग में, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग में, देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग में, अपने आप प्रकट हुए स्वयं भूमि लिंग में तथा अपने द्वारा नूतन स्थापित हुए शिवलिंग में भी उपचार समर्पण पूर्वक जैसे तैसे पूजा करने से या पूजन की सामग्री देने से भी मनुष्य ऊपर जो कुछ कहा गया है वो सारा फल प्राप्त करता है। क्रमशः परिक्रमा और नमस्कार करने से भी शिवलिंग शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लिया जाए तो वह भी कल्याणप्रद होता है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर, पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म आदि अन्न से भी अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाकर तदनुसार उसका पूजन करें अथवा प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र का जप करें अथवा दोनों संध्याओं के समय 1-1 सहस्त्र प्रणव का जप किया करें। यह क्रम भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। जप काल में मकरांत प्रणव का उच्चारण मन की शुद्धि कराने वाला है। समाधि में मानसिक जप का विधान है तथा अन्य सब समय भी उपाशु जप भी करना चाहिए। उपाशु का क्या मतलब है? मीडियम वॉइस में नाद और बिंदु से युक्त ओमकार के उच्चारण को विद्वान पुरुष समान प्रणव कहते हैं। यदि प्रतिदिन आदर पूर्वक 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जप किया जाए अथवा दोनों संध्याओं के समय 1-1 सहस्त्र
का ही जप किया जाए तो उसे शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। पंचाक्षर मंत्र कौन सा है? ओम नमः शिवाय। ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है। कलश से किया हुआ स्नान, मंत्र की दीक्षा, मातृकाओं का न्यास, सत्य से पवित्र अंतःकरण वाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु, इन सब को उत्तम माना गया है। द्विजों के लिए नमः शिवाय के उच्चारण का विधान है। द्विज क्षेत्रों के लिए अंत में नमः पद के प्रयोग की विधि है, अतः वे शिवाय नमः इस मंत्र का भी उच्चारण करें। स्त्रियों के लिए भी कहीं कहीं विधि पूर्वक नमो उंत उच्चारण का ही विधान है, अर्थात वे भी शिवाय नमः का जप करें। कोई कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए नम पूर्वः शिवाय के जप की अनुमति, अतः वह नमः शिवाय का जाप करें। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करके मनुष्य भगवान सदाशिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ जप करने से क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर पद को प्राप्त करता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि 5000 करोड़ बार अगर आप पंचाक्षर मंत्र का जप करें तो आप खुद ही शिव जी जितनी पावर आ जाती है। और 1, 2, 3, 4 में उन्होंने रिस्पेक्टिवली बताया। अथवा मंत्र में जितने अक्षर है उनका पृथक पृथक 1-1 लाख जप करें, अथवा समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षर हो उतने लाख जप करें। इस तरह के जप को शिव जी की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। यदि 1000 दिनों में प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप के क्रम से पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जप किया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन करा जाए तो उस मंत्र से अभिष्ट कार्य की सिद्धि होने लगती है। ब्राह्मण को चाहिए वह प्रतिदिन प्रातःकाल 1008 बार गायत्री का जप करे। ऐसा होने पर गायत्री क्रमशः शिव का पद प्रदान करने वाली होती है। वेद मंत्रों और वैदिक सूक्तों का भी नियम पूर्वक जप करना चाहिए। वेदों का पारायण भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। जो मंत्र है अनपायान जो मंत्र है उनका भी जितने अक्षर हो उतने लाख जप करें। इस प्रकार जो यथाशक्ति जप करता है वह क्रमशः शिव पद क्या है? मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मंत्र अपनाकर मृत्यु पर्यंत प्रतिदिन उसका जप करना चाहिए, अथवा ओम इस मंत्र का प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव जी की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी या बगीचे आदि लगवाता है तथा शिव के सेवा कार्य के लिए मंदिर में झाड़ने बुहारने आदि की व्यवस्था करता है, वह इस पुण्य कर्म को करके शिव पद प्राप्त करता है। भगवान शिव के जो काशी आदि क्षेत्र है उनमें भक्ति पूर्वक नित्य निवास करे। वह जड़ चेतन सभी को भोग और मोक्ष दिलाने वाला है। अगर आपने देखा हो टीवी या कहीं भी, काशी में ना एक कोई ऐसा एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा जहाँ पे बुजुर्ग लोग जाके रहने लगते हैं ताकि उनकी जिन भी लोगों की ऐसा माना जाता है कि काशी में मृत्यु होती है वो सीधा मोक्ष को प्राप्त करते हैं, तो यहाँ भी उसका वर्णन है। अतः विद्वान पुरुष को भगवान शिव के क्षेत्र में आमरण निवास करना चाहिए। पुण्य क्षेत्र में स्थित बावड़ी, कुआं और पोखरे आदि को भी शिव गंगा समझना चाहिए। कोई भी आप तीर्थ स्थान में जाएं और वहां पे कुआं या कुछ भी ऐसा बना हुआ हो उसका जल जरूर ग्रहण करें। इधर ऐसा बोला जा रहा है कि वो शिव जी के जो सर में गंगा जी का निवास है, दैट इज उसके बराबर है वो जल। ओके, जहां और क्या हुआ, शिव गंगा समझना चाहिए। भगवान शिव का ऐसा ही वचन है, वहां स्नान, दान और जप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त करता है। सो हियर आई वांट टू मेंशन कि जब भी कोई तीर्थ स्थान पे जाएं, ट्राई आप वहां पे अगर पवित्र नदी है तो नहाएं, और नहीं तो थोड़ा अपने आई वुड सजेस्ट सहस्त्र चक्र एंड कान एंड इधर इधर जल लगा ले, फिर वहां पे थोड़ा सा दान भी करें और
जप करें। सो अगर आप और कोई मंत्र, जैसे बता दिया ना, ओमकार सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, किसी भी मंदिर में जाएं, यू कैन सिंपली डू द चैंटिंग ऑफ ओम, ओके, बट डू दैट। उससे आप जैसे कि अभी हम घर में बैठ के जो कर रहे हैं, ये हम बहुत सालों तक करें और एक तीर्थ स्थान में जाके करें, इक्विवेलेंट हो जाता है। ओके, दैट्स द पावर ऑफ द प्लेस। अतः मृत्यु पर्यंत शिव के क्षेत्र का आश्रय लेकर रहना चाहिए। जो शिव के क्षेत्र में अपनी किसी मृत संबंधी का दाह, दशाह, मासिक श्राद्ध, सपंडीकरण अथवा वार्षिक श्राद्ध करता है, अथवा किसी भी शिव के क्षेत्र में अपने पितरों को पिंड देता है, वह तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में शिव पद प्राप्त करता है। अथवा शिव के क्षेत्र में 7, 5, 3 या एक ही रात निवास करना चाहिए। सो हियर उन्होंने बताया है, एक रात रुके, 3, 5 या 7। सो नोट डाउन दिस फॉर एवरी तीर्थ स्थान, ये एक दिया गया है। ऐसा करने से क्रमशः शिव पद की प्राप्ति होती है। लोक में अपने अपने वर्ण के अनुसार सदाचार का पालन करने से भी मनुष्य शिव पद को प्राप्त होता है। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर अस। लोक में अपने अपने वर्ण के अनुसार सदाचार का पालन करने से भी शिव पद की प्राप्ति होती है। सो हियर, जैसे कि हमारे गुरु ग्रैंड मास्टर जोआ कॉक्सुई कहते हैं, व्हेन यू लीड अ वर्चुअस लाइफ, व्हेन यू लीड अ जेनरस एंड अ काइंड लाइफ, तो आप भक्ति, जप, तप, इसके समान आपका जीवन हो जाता है। यू नो, सही तरीके सदाचार में अगर आप रहते हैं तो वर्णाकुल आचरण से तथा भक्ति से वह अपने सत्य कर्म का अतिशय फल पाता है। कामना पूर्वक किए हुए अपने कर्म के अभिष्ट फल को शीघ्र पा लेता है। निष्काम भाव से किया हुआ सारा कर्म साक्षात शिव पद की प्राप्ति करता है। नाउ अगेन दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि कई बार हम ना अपनी इच्छाओं के लिए व्रत रखते हैं तो उससे हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी, बट अगर हम निष्काम भाव से शिव जी की पूजा करें और व्रत तप जो भी आपकी इच्छा है, तो आपको क्या मिलेगा? शिव पद। वो क्या है? मोक्ष। सो हियर, चलो बाद में बताती हूँ। दिन के 3 विभाग होते हैं, प्रातः, मध्य और सायं। इन तीनों में क्रमशः एक एक प्रकार के कर्म का संपादन किया जाता है। प्रातः काल को शास्त्र विहित नित्य कर्म के अनुष्ठान का समय जानना चाहिए। मध्य काल सकाम कर्म के लिए उपयोगी है तथा सायंकाल शांति कर्म के लिए उपयुक्त है, ऐसा जानना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि में भी समय का विभाजन किया गया है। रात के 4 प्रहर होते हैं। जो बीच के 2 प्रहर हैं उन्हें निशित काल कहा गया है। विशेष था उसी काल में की हुई भगवान शिव की पूजा अभिष्ट फल देने वाली होती है। ऐसा जानकर कर्म करने वाले मनुष्य यथोयुक्त फल का भागी होता है। विशेष था कलयुग में कर्म से ही फल की सिद्धि होती है। अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे गए किसी भी कर्म के द्वारा शिव की आराधना करने वाला पुरुष यदि सदाचारी है और पाप से डरता है तो वह उन कर्मों का पूरा पूरा फल अवश्य प्राप्त करता है। ऋषियों ने कहा, सूत जी, पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद प्राप्त कर ले, वह हमें संक्षेप में बताइए। तो 11वां अध्याय यहाँ पे संपूर्ण हुआ है। अब यहाँ विधि बता दी गई कैसे पूजा पाठ करनी है, और फॉर अस क्या हो गया है? वर्चुअस लाइफ लीड करें और ओमकार, ओम नमः शिवाय का चैंटिंग कर सकते हैं। एंड निशित काल, एक काल है, एक तो है निशित काल और एक है प्रदोष काल। इस समय जब शिव जी की हम पूजा करते हैं तो उसका नेक्स्ट लेवल फल मिलता है। अब ऋषियों ने पूछा है कि वो कौन से स्थान है जहां हम जा सकते हैं। मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन, काल विशेष में विभिन्न नदियों के जल में स्नान करने के उत्तम फल का निर्देश तथा तीर्थों में पाप से बचने रहने वाली चेतावनी। ठीक है, तो समझते हैं। सूत जी बोले, विद्वान एवं बुद्धिमान महर्षियों, मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनो। तत्पश्चात में लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमाहों का वर्णन करूंगा।
पर्वत, वन और काननों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित है। भगवान शिव ने ही भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहां के निवासियों को कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्रों का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवताओं तथा ऋषियों ने अपना वास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है। इसमें तीर्थत्व प्रकट हो गया तथा अन्य बहुत से स्थान ऐसे लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भूत हुए हैं, मतलब खुद से ही आ गए हैं। तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जप आदि करना चाहिए, अन्यथा वह रोग, दरिद्रता तथा मूर्खता आदि दोषों का भागी होता है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह अपने पुण्य के फल से ब्रह्मलोक में वास कर पुण्य क्षय के पश्चात पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेता है। नाउ हियर ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे प्राणिक हीलिंग में वन ऑफ द हायर टीचर्स टोल्ड अस कि अक्सर हम लोग ना बुराई करते हैं इंडिया की कि इतना गरीब देश है, गंदगी है, भ्रष्टाचार है, ब्ला ब्ला। वी आर ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग, बट वी आर ब्लेस्ड टू बी बोर्न इन दिस कंट्री, क्योंकि ये दैव्य भूमि है। और यहाँ शिव पुराण में भी इसका बताया गया है कि अगर हमारी मृत्यु भारतवर्ष में होती है तो वो भी मोक्षदायक है। सो वी आर ब्लेस्ड टू बी बोर्न इन इंडिया। सो वेयर आर वी? तो जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह अपने पुण्य के फल से ब्रह्मलोक में वास करके पुण्य क्षय के पश्चात पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेता है। पापी मनुष्य पाप करके दुर्गति में पड़ता है। ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में पाप किया जाए तो वह और भी दृढ़ हो जाता है, अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय सूक्ष्म से सूक्ष्म अथवा थोड़ा सा भी पाप नहीं करे। अगेन दिस लाइन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब तीर्थ स्थान में आप जाएं जो कि पुण्य क्षेत्र होता है, मेक श्योर आप वहां पे कुछ भी पाप जैसा कृत्य ना करें। तो ऑब्वियसली पाप तो हम नहीं करते, बट जस्ट बी केयरफुल। कई बार ऐसा होता है कि आप धक्का मुक्की करने लगते हैं दर्शनों के लिए। सो याद रखिए, सदाचार, एक वर्ड लिखिए, सदाचार इज मोर इम्पोर्टेंट देन भगवान का दर्शन। तो अगर आपने 4 लोगों को धक्का दिया है, गिराया है और फिर जाके आपने कोई दर्शन किए हैं, जहां तक मेरी समझ है और जहां तक मैं शिव पुराण की इस बात को समझ रही हूँ, दैट विल नॉट बी गुड। सो वहां पे जस्ट बी अवेयर कि पुण्य क्षेत्र में, तीर्थ में जब जाएं, अपने बेस्ट बिहेवियर में रहें, कूड़ा ना करें, सत्य बोले, और भी जो बेस्ट आपका बिहेवियर है। ओके, सो बी अवेयर। सो दर्शन करना, जप तप करना, उससे इंपॉर्टेंट हमारे लिए कलयुग में क्या है? सदाचार। यही मेरे गुरु ने भी सिखाया और यही शिव पुराण में भी उल्लेख है इसका। सिंधु और शतद्रु मतलब सतलज नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र है। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुख वाली कही गई है, अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं। विद्वान पुरुष सरस्वती के उन धाराओं के तट पर निवास करे तो वह क्रमशः ब्रह्मपद को पा लेता है। हिमालय पर्वत से निकली हुई पुण्य सलीला गंगा 100 मुखों वाली नदी है। उसके तट पर काशी, प्रयाग आदि अनेक पुण्य क्षेत्र है। वहां मकर राशि के सूर्य होने पर गंगा की तट भूमि पहले से भी अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाती है। सो मकर राशि का सूर्य कब आता है? मकर संक्रांति के समय, दैट इज जनवरी के महीने में। तो ऑब्वियसली ठंड बहुत होती है, बट कह रहे हैं कि उस समय गंगा स्नान का और महत्व है। और इसका क्यों ऐसा है? क्योंकि उसी समय गंगा जी भागीरथ जी के द्वारा धरती पे लाई गई थी। ओके, सोनभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। वह बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र तथा अभिष्ट फल देने वाली है। सो यू कैन नोट डाउन कि अगेन यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी भी आ गया है
कि कौन सा प्लैनेट, तो जब अभी 2 साल पहले मकर राशि में थे बृहस्पति, उस समय वहां स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्य सलीला सोशोन नदी की उस समय वहां स्नान और उपवास। पुण्य सलीला महानदी नर्मदा के 24 मुख हैं, उसमें स्नान तथा उसके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा के 12 तथा रेवा के 10 मुख हैं। परम पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख बताए गए हैं। वह ब्रह्म हत्या तथा गौवध के पाप को भी नाश करने वाला एवं रुद्र लोक देने वाली है। सो रुद्र लोक क्या है? शिव जी का ही लोक है। और यहाँ क्या बोला गया है कि जो ये गोदावरी नदी है, इसमें अगर आपसे कोई बहुत पाप हो गया हो, कोई गौ हत्या हो गई हो अनजाने में, या कोई ब्राह्मण के प्रति कुछ हो गया, या कोई ज्योतिषी ने अगर आपको बताया है कि आप पे ब्रह्म हत्या का पाप है पास्ट लाइफ से, देन आप गोदावरी नदी में स्नान करें। जब स्नान और तप तीनों करें, यू विल बी फ्रीड। कृष्ण वेणी नदी का जल बड़ा पवित्र है। वह नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। उसके 18 मुख बताए गए तथा वह विष्णु लोक प्रदान करने वाली है। तुंग भद्रा के 10 मुख है, वह ब्रह्मलोक देने वाली है। पुण्य सलीला सुवर्ण मुखरी के 9 मुख, ब्रह्मलोक से लौटे हुए जीव उसी के तट पर जन्म लेते हैं। सो यहाँ पे बताया है कि पुण्य सलीला सुवर्ण मुखरी, अब आई डोंट नो वेयर आर दीज नदियां, बट वी कैन फाइंड आउट। वहां ऐसा माना जाता है कि जो ब्रह्मलोक, मतलब वहां बड़े दिव्य लोग पैदा होते हैं। सरस्वती नदी, पप्पा सरोवर, कन्याकुमारी, अंतरदीप तथा शुभ कारक श्वेत नदी, ये सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने वाले भी इंद्रलोक की प्राप्ति करते हैं। सहम पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्य वाली है। इसके 27 मुख बताए गए हैं। वह संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उसके तट पर स्वर्ग लोक की प्राप्ति करने वाले तथा ब्रह्मा और विष्णु का पद प्राप्त देने वाले हैं। कावेरी के जो तट शैव से क्षेत्र के अंतर्गत है, वे अभिष्ट फल देने वाले हैं और शिवलोक को प्रदान करने वाले हैं। नैमिषारण्य तथा बद्रिका श्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर यदि स्नान करें, तो उस समय वहां किए हुए स्नान पूजन आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाले हैं। सो मेष राशि में अभी ही बृहस्पति था इन द अभी भी है, वी कैन गो। ओके। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायक माना जाता है। सो सिंह और कर्क राशि में कब होता है सूर्य? राइट नाउ। सो जुलाई अगस्त में। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो, उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भाद्रपद मास में यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वह शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसा पूर्व काल में स्वयं भगवान महाशिव जी ने कहा है। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हो, तब यमुना और सोनभद्र में स्नान करें। वह स्नान धर्मराज तथा गणेश जी के लोक में महान भोग प्रदान करने वाला है। यह महर्षियों की मान्यता है। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हो, उस समय कावेरी नदी में स्नान करें। वह स्नान भगवान विष्णु के वचन की महिमा से संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि पर आ जाए, तब मार्गशीर्ष के महीने में नर्मदा में स्नान करके श्री विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। सूर्य और बृहस्पति के धन राशि में स्थित होने पर सुवर्ण मुखरी नदी में किया हुआ स्नान शिव लोक प्रदान करने वाला होता है। जैसे कि ब्रह्मा जी का वचन है, जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हो, उस समय मध्य माघ मास में गंगा जी के स्नान में जल में स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी का कथन है कि वह स्नान शिव लोक की प्राप्ति कराने वाला होता है।
शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु स्थानों में सुख भोगने पर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। माघ मास में, दैट इज जनवरी, मिड जनवरी के बाद, तथा सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फागुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध, पिंडदान अथवा तिलोकदान पिता और नाना दोनों के कुलों के पितरों को अनेकों पीढ़ियों का उद्धार कराने वाला है। ओके, सो ये फरवरी के महीने की बात है। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में स्थित हो तब कृष्णवेदी नदी में किए गए स्नान की ऋषियों ने प्रशंसा की है। उन महीनों में पूर्वोक्त तीर्थों में किया हुआ स्नान इंद्र पद की प्राप्ति कराता है। विद्वान पुरुष गंगा अथवा कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करे। ऐसा करने से तत्काल किए हुए पाप का भी निश्चय ही नाश हो जाता है। रुद्र लोक प्रदान करने वाले बहुत से क्षेत्र है। तो अभी नदियों का उल्लेख हुआ है, महीनों का हुआ है और राशियों का हुआ है। अब देखते हैं कि रुद्र लोक दैट इज शिव लोक कैसे जाएं, उसके क्षेत्र। ताम्रपणी और वेगवती ये दोनों नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल देने वाली है। इन दोनों के तट पर कितने ही स्वर्णदायक क्षेत्र है। इन दोनों के मध्य में बहुत से पुण्य पद क्षेत्र है। वहां निवास करने वाले विद्वान पुरुष वैसे फल का भागी होता है। सदाचार, उत्तम व्रति तथा सदावन के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसका फल नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्रों में किया हुआ थोड़ा सा भी पुण्य अनेक प्रकार से वृद्धि प्राप्त होता है तथा वहां किया हुआ छोटा सा पाप भी महान हो जाता है। सो रिमेम्बर, अगर खुद से पहले किसी और को दर्शन हम कराएं तो हमें और भी ज्यादा पुण्य मिलेगा। रादर आप खुद करें और खुद की जगह किसी और को कराएं तो वो ज्यादा बेटर है। यदि पुण्य क्षेत्रों में रहकर ही जीवन बिताने का निश्चय हो तो उस पुण्य संकल्प से उसका पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है। ब्राह्मणों, तीर्थावस जनित पुण्य कायक, वाचिक और मानसिक सारे पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप वज्रलेप हो जाता है, वह कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता। सो मानसिक पाप क्या होएगा? क्रिटिसिज्म। सो जस्ट बी अवेयर। वैसा पाप केवल ध्यान से ही नष्ट होता है, अन्यथा नहीं। वाचिक पाप जब से तथा कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तब से नष्ट होता है। नाउ हियर दे आर सेइंग, जो हम तीर्थों में ये पाप कर लेते, मेंटल क्रिटिसिज्म या मेंटल जो भी थॉट्स लाते गलत, उसका तो बहुत सालों तक पाप नष्ट नहीं होता। बट जो शब्दों से हमने पाप कर लिया, यू नो, किसी को आपने कुछ गलत शब्द बोल दिए, तो वो किससे ठीक हो सकता है? जप करने से। और जो हमने कायिक मतलब शरीर के द्वारा कुछ कर दिया है, तो वो कैसे होंगे? सुखाने जैसा कठोर, मतलब व्रत से ठीक हो सकते हैं। अतः सुख चाहने वाले पुरुषों को देवताओं की पूजा करते और ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थों में निवास करना चाहिए। नाउ हियर आई एम रिमेम्बरिंग वन थिंग। कई बार क्या होता है, हम ये जाते हैं ना तीर्थों में या कहीं भी जाते हैं, एंड देयर वी सी अ डेलीगेट, यू नो, कोई डेलीगेट आ गए और उनको बड़ा प्रोटोकॉल मिला और वो दर्शन कर रहे हैं, तो बीइंग ह्यूमन हमारे मन में भी थोड़ा सा ईर्ष्या आ जाती है, थोड़ी सी ये भावना आती है कि यार देखो भगवान के घर में भी ऐसा हो रहा है। बट रिमेम्बर, मेंटल क्रिटिसिज्म बहुत आपके लिए खराब है, क्योंकि अगेन एक स्पिरिचुअल टीचर ने ये बताया है, मेरा उनसे ये सवाल था कि कई बार हम भी प्रोटोकॉल के तहत आगे पहुंच जाते हैं, तो क्या ये सही है? सो दिस इज बिकॉज ऑफ योर पिछले जन्म के पुण्य कि आपको आगे सीट मिलती है, आपको मौका मिलता है कि आप एक डेलीगेट के थ्रू पहुंच पाते हैं। तो दैट इज अगेन आपके पिछले जन्म के पुण्य। तो मे बी हमने उतना पुण्य नहीं किया, इसलिए हम भीड़ में धक्के खा रहे हैं, दैट इज ओके। बट डोंट गेट जेलस, डोंट डू मेंटल क्रिटिसिज्म, बिकॉज आपके वहां खड़े होके वो धक्के मुक्की में भी कर्म कट रहे हैं। बट अगर आप ये सब करोगे तो क्या होगा? कर्म बढ़ेंगे। सो जस्ट बी अवेयर। मैं भी अवेयर होगी नेक्स्ट टाइम, यू नो, वी बीइंग ह्यूमन, हमारे मन में आ जाते हैं ऐसे विचार। अब नेक्स्ट चैप्टर में बोल रहे हैं, ये अध्याय 12 समाप्त हुआ। अब हम 13वें अध्याय पे आते हैं।
या हम यही विराम दें, क्योंकि 13वां अध्याय 5 पेज का है।